DSS का पुराना इम्तिहानी निज़ाम तब्दील करने की तैयारियां, हुकूमत की इस्लाहाती कमेटी ने मुशावरत मुकम्मल कर ली। ज़राए के मुताबिक अमूमी अफसरान की जगह माहिरीन की भर्तियों के लिए क्लस्टर्स पर मबनी इम्तिहानी निज़ाम लाया जाएगा। पेशावर अफराद तकनीकी और खुसूसी कैडर्स पर भर्ती हो सकेंगे। कसूर में वैन बरसाती नाले में जा गिरी, हादसे में 8 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसा ड्राइवर को नींद आने के बाइस पेश आया। मुतासिरा फैमिली शादी की तकरीब से वापस आ रही थी। मुल्तान में पत्थर से भरा ट्रेलर घर पर उलट गया, मलबे तले दबकर 3 अफराद जाँ बहक, मरने वालों में खातून भी शामिल, लाशें अस्पताल मुंतकिल। बिलावल भुट्टो ने कहा, पाकिस्तान अब एक और मार्शल लॉ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मुल्क का मुस्तकबिल आइन की बालादस्ती, आज़ाद अदलिया और सहाफ़त से वाबस्ता है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में खिताब करते हुए कहा, वालिदा ने बदला लेना नहीं सिखाया, इसीलिए कहता हूँ कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। बेनज़ीर भुट्टो ने पाकिस्तानी सियासत में ख़वातीन के आने का रास्ता निकाला। सवात, वादी नीलम समेत मुल्क के शिमाली इलाके बर्फ से ढक गए, सयाहों की मौजें लग गईं। मालम जब्बा, कालाम समेत सवात में भी बर्फबारी। मरी, शांगला और बालाकोट के पहाड़ों पर बर्फ के गाले उतर आए, हर तरफ सफेदी बिछ गई। ज़ियारत में भी बर्फबारी ने रंग जमा दिया, सयाह खुश। मुल्क में हालिया बारिशों के बाद सर्दी की लहर में इजाफा। बलोचिस्तान में चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ दोबारा बारिश की पेशगोई। पहाड़ों पर बर्फबारी का भी इम्कान। सिंध के साहिली इलाकों में बाज़ मकामात पर बूंदाबांदी की पेशगोई। शिमाल मशरक़ी पंजाब में धुंध का इम्कान। कराची के इलाके बफर जोन में बच्चा टैंकर के नीचे आकर जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक टैंकर गारमेंट फैक्ट्री में पानी फराहम करने आया था। बच्चा टैंकर से पानी भर रहा था, रिवर्स करते हुए बच्चा नीचे आया, ड्राइवर गिरफ्तार। हादसे के बाद मुश्तल अफराद का वाटर टैंकर पर पथराव, शीशे तोड़ दिए, बच्चे की मौत का मुकदमा दर्ज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की सीनियरिटी का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। हाई कोर्ट के 5 जजेस ने आईनी बेंच में दरख्वास्त दायर कर दी। कहा, सदर को जजेस के तबादले के लामहदूद इख्तियारात नहीं, मफाद आमा के बगैर जजेस को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। 5 साल में बरामदात $60 अरब तक ले जाने का हदफ। वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुअस्सर पॉलिसी तश्कील देने की हिदायत। टैरिफ के निज़ाम में पायदार इस्लाहात मुतारिफ कराने का हुक्म। शहबाज शरीफ ने कहा, इस्लाहात से पैदावारी सलाहियत में इजाफे की हिकमत अमली अपनाई जाए। सर्विसेज, IT और ज़र्रात के शोबों पर खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत। शेर अफजल मरवत ने कहा, तहरीक इंसाफ में कब्जे की जंग है। दोस्तों और अपनों को ओहदे दिए जा रहे हैं। उन्हें अंदेशा था कि मैं हीरो बन जाऊंगा। प्रोग्राम फैसला आपका में मजीद कहा, PTI सोशल मीडिया ने पार्टी की जड़ों को हिला दिया। सोशल मीडिया के जरिए इदारों की तस्दीक की जाती है। इदारों की तस्दीक से क्या हासिल कर सकते हैं? क्रिकेट की दुनिया का सबसे बड़ा टाकरा सिर्फ एक रोज बाद पाकिस्तानी टीम दुबई पहुंच गई। टीम आज ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लेगी। पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को दुबई में होगा। वजीर इत्तलात अता तारिड की बहरीन के हम मनसब से मुलाकात। मुश्तरका मंसूबों को फरोग देने के आज़म का इजहार। अता तारिड ने कहा, पाकिस्तान की माइशत दुरुस्त सम्त में गामजन है। पाकिस्तान में सरमायाकारी का बेहतरीन मौका है। माहौलियाती चैलेंज से निपटने के लिए IMF अगले हफ्ते $1 अरब देगा। वजीर खजाना की सेनेट की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग। कहा, हम एक मुल्क के तौर पर अपनी साख खो चुके हैं। शरीर रहमान ने कहा कि मसला सलाहियत का है, प्लान ना हो तो कोई भी मदद के लिए नहीं आएगा। मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, हमारे पास जो फंड्स हैं पहले उनको तो इस्तेमाल होना चाहिए। रवा साल के लिए फितराना कम अज कम 220 रुपए होगा। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने निसाब जारी कर दिया। जौ के हिसाब से 450, खजूर के हिसाब से 1650 रुपए मुकर्रर, किशमिश के हिसाब से 2500 रुपए होगा।
कर्जों का बोझ पाकिस्तान के लिए चैलेंज, वजह टैक्स इकट्ठा करने की सलाहियत में कमी। रिवायती शोबे पर टैक्सों का बोझ ज्यादा है। IMF के ओहदेदार ने खबरदार कर दिया, कहा कई मखसूस सेक्टर्स कौमी खजाने में अपना हिस्सा नहीं डाल रहे। 20.5 अरब रुपए का रमजान रिलीफ पैकेज आज वजीर आजम की मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक इस बार सब्सिडी के बजाय बराह रास्त इमदाद दी जाएगी। मुल्क भर में 39 लाख खानदानों को 5,000 रुपए दिए जाएंगे। कराची में मुस्तफा आमिर का कत्ल केस, पुलिस का मुलजिम अरमगान के घर पर छापा। पुलिस ने दावा किया कि मुलजिम ने बताया मुस्तफा से न्यू ईयर नाइट पर लड़ाई शुरू हुई। मुस्तफा कॉल सेंटर का सॉफ्ट सेटअप कॉपी करना चाहता था। मुलजिम के घर से बरामद असलहे की तहकीकात CTD करेगी। मकतूल मुस्तफा की कब्र कुशाई आज की जाएगी। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन ने कहा मुस्तफा कत्ल केस की तफ्तीश में लापरवाही करने वालों के खिलाफ एक्शन होगा, कोई कितना ही बाअसर क्यों ना हो। कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ने बेज़ाब्तगियां की। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को मरासला भिजवा रहे हैं। कराची समेत सिंध भर में रजिस्टर्ड कमर्शियल गाड़ियों को नए फिटनेस सर्टिफिकेट लेना होंगे। दीगर सूबों में रजिस्टर्ड गाड़ियों को भी सिंध हुकूमत सर्टिफिकेट जारी करेगी। महकमा ट्रांसपोर्ट का अनफिट कमर्शियल गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा दूसरे सूबों से जारी सर्टिफिकेट्स के मेयार पर सवालिया निशान है। जदीद सिक्योरिटी फीचर्स वाले नए सर्टिफिकेट जारी होंगे। कराची में ट्रैफिक हादसात पर खुसूसी टीम तश्कील देने का फैसला। टीम ट्रैफिक हादसात से मुताल्लिक तहकीकात करके सिफारिशात पेश करेगी। कराची सिटी काउंसिल से ट्रैफिक हादसात से मुताल्लिक करारदाद मंजूर। अरकान का ट्रैफिक कवानीन पर अमल कराने का मुतालबा। इस्लामाबाद, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान पुलिस की हम नेटवर्क और शहर के ताउन से ट्रैफिक कवानीन से आगाही मुहिम